आज हमारे साथ एक 13 साल की बच्ची है जिनको बायलैटरल क्लेफ्ट का प्रॉब्लम था। तो उनका पहले भी सर्जरी हुआ है, क्लेफ्ट लिप का सर्जरी हुआ है, होंठ कटा होने का सर्जरी पहले हो चुका है, जो तालू कटा था उसको भी हम लोग ने जोड़ दिया था और बोन ग्राफ्टिंग का सर्जरी भी हुआ है। तो ये उम्र में हम लोग के पास वो आई ये कंप्लेन से कि उनका ऊपर का जबड़ा थोड़ा पीछे दिख रहा है। तो हम लोग ने इनके लिए एंटीरियर मैक्सिलरी डिस्ट्रैक्शन एएमडी प्लान किया था। तो उनका उसका मल्टीपल रीजन है क्यों क्यों हम लोग ने ये सर्जरी चूज किया। सबसे पहले उनका जो गैप था, जो ऊपर के और नीचे के जबड़े के बीच में जो गैप था वो ज्यादा नहीं था, मतलब मिनिमल या माइल्ड क्लेफ्ट मैक्सिलरी हाइपोप्लेसिया था उनको। दूसरा चीज, उनका नाक से आवाज आने का थोड़ा बॉर्डर लाइन प्रॉब्लम था। मतलब ये चीज क्लेफ्ट के पेशेंट में काफी बार हम लोग देखते हैं कि उनका पैलेट रिपेयर के बाद भी थोड़ा बहुत नाक से आवाज आने के चांसेस है। तो इस केस में हम लोग अगर फुल फ्लेज जॉ सर्जरी करते हैं तो नाक से आवाज आना बढ़ सकता है। एंटीरियर मैक्सिलरी डिस्ट्रैक्शन ऐसा एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है जिसमें नाक से आवाज आने की शक्यता बढ़ती नहीं है। मतलब हम लोग अगर जॉ सर्जरी या जबड़े का ट्रीटमेंट करते भी है तो भी एंटीरियर मैक्सिलरी डिस्ट्रैक्शन में नाक से आवाज आने का पॉसिबिलिटी नहीं रहता है। और तीसरा चीज, उनका दांत बहुत सारे टेढ़े मेढ़े हैं। तो एंटीरियर मैक्सिलरी डिस्ट्रैक्शन करते हैं तब हम लोग को जो जॉ है उसमें काफी स्पेस मिलता है जो टेढ़े मेढ़े दांत है उसको सीधा करने के लिए। तो ये 2-3 कारण थे जिसकी वजह से हम लोग ने ये पेशेंट में एंटीरियर मैक्सिलरी डिस्ट्रैक्शन किया और जॉ सर्जरी नहीं किया। और एक चीज है, जॉ सर्जरी अगर हम लोग को करना भी होता तो हम लोग ये स्टेज पे नहीं कर पाते क्योंकि ये ग्रोइंग स्टेज में है। तो हम लोग को उनके लिए एटलीस्ट 3 से 4 साल वेट करना पड़ता है एटलीस्ट, क्योंकि ये लेट फीमेल पेशेंट है तो तकरीबन 17 या 18 साल की होंगी तभी हम लोग उनका जॉ सर्जरी कर पाते। तो अभी उनका एंटीरियर मैक्सिलरी डिस्ट्रैक्शन सर्जरी करके 2 हफ्ता हो गया उनको एक्टिवेशन करके। तो आप अभी देख सकते हैं कि चेहरे में काफी सुधार है। उनका जो ऊपर का जबड़ा पीछे था वो आगे आ गया है। आप देखेंगे तो 2 से 3 mm ज्यादा ही आगे आया है। और जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ओवर करेक्ट करें, क्योंकि जब हम लोग ये ट्रीटमेंट खत्म करते हैं और हम लोग डिवाइस मुंह से निकाल देते हैं तो वी एक्सपेक्ट कि रिलैप्स 2 से 3 mm का रिलैप्स एक्सपेक्टेड है, स्पेशली क्लेफ्ट पेशेंट्स में। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग ओवर करेक्ट करते हैं या उनको जबड़े को ज्यादा करेक्ट करते हैं जिससे वो रिलैप्स में भी जाए तो भी हम लोग को जैसा फेस का प्रपोर्शन अचीव करना है वो वैसा ही रहे। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि उनके आवाज में कोई फर्क नहीं आया है। तो मतलब सर्जरी के पहले उनका आवाज में जितना नेजालिटी था उतना ही नेजालिटी अभी भी है।